Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. This is Umar Kamal once again with one of the most beautiful topics, and it's a very special topic जिसके ऊपर मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ और आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। एक तो ये बहुत खूबसूरत है और दूसरा आजकल जो हमारे मुल्क के हालात व वाक़यात चल रहे हैं उसमें इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा हो जाती है। और ना सिर्फ हमारे मुल्क के बल्कि पूरी दुनिया में जो एक रिसेशन आया हुआ है, अल्लाह की मखलूक बहुत परेशान है। इंटरनेशनल के सिनेरियो में भी इसको बहुत ज़्यादा इसकी इम्प्लिकेशंस हैं और इससे बहुत ज़्यादा लर्न किया जा सकता है। द टॉपिक इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ टू ओवरकम एंजाइटी, स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी। बहुत मज़े का टॉपिक है और सिंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो हो सकता है इसके एक दो पार्ट्स मैं कंप्लीट करूं, बिकॉज़ मेरी एक तो पहली ख्वाहिश ये है कि मेरा कोई भी व्लॉग 15 मिनट से ज़्यादा ना हो, और वो जब ज़्यादा होता है तो मैं उसके और पार्ट भी बनाता हूँ। So consider it part 1 of stress management. छोटा सा मैं इसका बैकग्राउंड पहले आपको बताता हूँ। 2014 से लेके 17 तक ऑलमोस्ट 3 years मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोई 400 सेशंस ट्रेनिंग, कोऑपरेट ट्रेनिंग सेशंस कराए इन डिफरेंट बैंक्स। 400 सेशंस बहुत होते हैं और हर दफ़ा एक नई चीज़ मुझे ख़ुद को भी सीखने को मिली और सिखाने को मिली। डेफिनेटली आप जब पढ़ा रहे होते हैं तो आपकी अपनी लर्निंग भी हो रही होती है। 2017 के बाद से मुझे बहुत जगह पे ऑफ़र हुई, लेकिन मैंने और बहुत कुछ पढ़ाया और बहुत कुछ ट्रेनिंग के अंदर टॉपिक्स थे, लेकिन मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट को नहीं पढ़ाया। एक तो उसकी वजह ये थी कि मैं एक बिल्कुल प्रोफेशन चेंज कर लिया हुआ था, और दूसरी तब तक मैंने खुद इसको उस तरह से सीखा नहीं था और इसके ऊपर मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरी जो लर्निंग थी वो उतनी ज़्यादा हुई नहीं थी जितनी आज अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। स्ट्रेस है क्या? इसको मैनेज क्यों करना पड़ता है? मैं चाहूँ तो 2 मिनट के अंदर ये ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन फिर देखने वालों को, सुनने वालों को शायद उसकी उस तरह से समझ ना आए, तो इसलिए तफसील से इसके ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगी मुझे। देखें, मैं अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखें तो मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह हर वीडियो के अंदर आपको वो रेपिटेशन मिलेगी। एक, डोंट फिंगर द नेचर, स्टार्ट टू कोएग्जिस्ट विद द नेचर। नेचर के साथ छेड़खानियां मत करें, नहीं तो नेचर आपको नहीं छोड़ेगी। दूसरी चीज जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूं कि मेरी और आपकी लाइफ के अंदर जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं या जितनी भी वो क्रिएशंस हैं जो अल्लाह ने क्रिएट किए, अब वंस दे आर क्रिएटेड, क्रिएशन में उनका कोई रोल नहीं है। आई डोंट हैव एनी स्किल, एनी अथॉरिटी, एनी कॉम्पिटेंसी टू क्रिएट माई सेल्फ, सो आई वॉज बीन क्रिएटेड बाय समवन। इट्स अ ब्लेसिंग। सो जिस अल्लाह ने हमें, जिस गॉड ने हमें क्रिएट किया है, उसकी रजा के बगैर तो मैं इस वक्त शायद आपसे बात भी ना कर रहा होता। उसकी रजा के बगैर तो हमारे दिल में कोई ख्याल भी नहीं आ सकता।
सो ये कैसे मुमकिन है कि वो अपनी क्रिएशन को मुश्किल में छोड़ दे? चैलेंजेस वो देता है, आजमाइश वो लेता है, बट उसके पीछे भी कोई ना कोई हिकमत एंड बेनिफिट होता है जो कभी हमें नजर आ जाता है और कभी हमें नहीं नजर आता। अब हमारे इस रीजन के अंदर काफी सारे स्ट्रेसेस हैं और 4 कैटेगरीज में, कैटेगरीज तो बहुत सारी, लेकिन 4 बुनियादी कैटेगरीज। एक एम्प्लॉयड, सेकंड अनएम्प्लॉयड। अब इनकी भी सब कैटेगरीज है। एम्प्लॉयमेंट को आप नौकरी भी ले सकते हैं और कारोबार भी ले सकते हैं। ऐसे तमाम लोग जिनके पास नौकरी है और ऐसे तमाम लोग जिनके पास नौकरी नहीं है, और इसी तरह ऐसे तमाम लोग जिनके पास कोई कारोबार, रोजगार है, और ऐसे तमाम लोग जिनके पास कारोबार या रोजगार नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरी कैटेगरी, ऑल दोज हु आर मैरिड एंड ऑल दोज हु आर नॉट मैरिड। ये कट्टा डिफरेंट टाइप का और बहुत मजे का कट्टा। और यहां पे मैं ऑन अ लाइटर नोट, अगर आप सारे व्यूअर्स को बुरा ना लगे तो मैं दूंगा। सारी जिंदगी हम पढ़ते रहे, सुनते रहे कि सदके से हर बला टल जाती, और यकीन करें हर बला टल भी जाती। ये हम पढ़ते रहे। अच्छा, मैंने कोशिश करता रहा मतलब कि यार, मतलब अगर सदके से हर बला टल जाती है तो खैर एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। फिर ये तहरीर मैंने कहीं गौर से पढ़ी। लिखा यही हुआ था, सदके से हर बला टल जाती। अब मैंने ग्लासेस के बगैर पढ़ रहा था। जब ग्लासेस लगाए और तो पता चला एक छोटा सा पैराग्राफ भी है। माफ कर दीजिएगा, पहले माफी मांग रहा हूं। तो फिर उस पैराग्राफ में कुछ लिखा हुआ था, सदके से हर बला टल जाती है सिवाय उसके जिससे आपका निकाह हुआ हो। तो माफ कर दीजिएगा, आई होप माय वाइफ डजंट सी दिस वीडियो, अदरवाइज मतलब आप समझ रहे होंगे। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, स्ट्रेस है क्या एक्चुअल में? इज it a disease? Is it some kind of a emotional disorder? Is it really anxiety about something? What it is? Is it mental disorder? Is it an emotional problem? Or it is an attitude or a behavior? हमें इसको समझने की जरूरत है। स्ट्रेस होता क्यों है? मल्टीपल रीजंस। पॉजिटिव भी है, और मजे की बात यह है कि ये नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी है। मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा कि बहुत सारे स्ट्रेसेस जो हैं बड़े पॉजिटिव हैं, होने चाहिए। वो ना हो तो हमारी जो लाइफ है वो चैनलाइज ही नहीं हो सकती। उसके अंदर से रूल्स रेगुलेशंस निकल जाएंगे, उसके अंदर से वैल्यूज निकल जाएंगी। सो कुछ देयर आर सर्टेन स्ट्रेसेस which are very healthy and very positive for you to live a very happy life. अब मैं आई होप आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी है, मेरे हाथ में कोई पेपर नहीं होता, मैं कोई वीडियो नहीं देख रहा होता, मैं सारा कुछ कोशिश करता हूं
कि लाइव ट्रांसमिशन करूं और वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूं जो मैंने खुद सीखी हैं। जब मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट जब पढ़ा लिया, वो तो खैर स्लाइड्स भी थी और वो सारा कुछ था, लेकिन मैंने जब उसको पढ़ाने के बाद जब देखा उसके नेक्स्ट लेवल पे गया, जिस तरह मैंने बहुत सारे और सब्जेक्ट्स को नेक्स्ट लेवल पे जाके समझा कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुरान में से मैंने ट्रांसलेट किया, कुरान के ऊपर रिसर्च की, और जब कुरान के ऊपर रिसर्च की तो मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल्स, टीम बिल्डिंग, फंड रेजिंग, कम्युनिकेशंस की, यू नेम इट एंड एवरीथिंग वाज देयर इन कुरान। उसके बाद मेरा कॉन्सेप्ट अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट चेंज हो गया। यार मैं और आप स्ट्रेस लेते हैं किस बात का? मेरा और आपका है क्या? बताइए क्या है? What is there which is mine? We are being blessed, गिफ्ट से। सो जिसने गिफ्ट दिए टेंशन वो लेना, हम किस ले लेते? अब यहां पे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मैं बताऊंगा कि प्रॉब्लम स्टार्ट कहां से हुआ। मैं बिरयानी के एक काउंटेड बॉक्सेस ले जाता हूं बेचने के लिए, रोजाना ले जाके सड़क पे खड़ा हो जाता हूं। एक वक्त था जब मैं आवाज लगाया करता था, गलत करता था, सीख लिया, 5 महीने हो गए नहीं लगा रहा आवाज। बिरयानी बेचनी किसने? मैंने, रब ने। तो मुझे रब को आवाज देनी चाहिए थी ना, बंदों को मैं गलत दे रहा था। अब मैं रब को आवाज देता हूं, उसने बेचनी है, टेंशन वो ले, मैं किस ले लूं? मैं तो लेके चला गया, मैंने अपना रोल प्ले कर दिया। मेरी वो वीडियो देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ मौज़िन, अजान एंड नमाजी। मैंने अजान दे दी, नमाजी किसने भेजने? अल्लाह ने, तो भेजे, ले टेंशन, मैं किस ले लूं? मैंने तो अजान दे दी, सिंपल एज दैट। अब एक बुनियादी चीज जो हमें, मुझे और आपको, और खैर मैंने सीख ली, आप सीख लें, हमारी तरबियत में कमी रह गई। बाय आवर पेरेंट्स, बाय आवर टीचर्स, बाय आवर उलमा कराम एज वेल, कमी रह गई। बहुत अच्छी तरबियत की, बट कमी रह गई। हमें अल्हम्दुलिल्लाह बोलना सिखा दिया, बट पूरा नहीं बताया कि बोलना कहां कहां है। 50% का बता दिया, 50% का बताया ही नहीं। नतीजा एंजाइटी और स्ट्रेस। मैं आपको अभी साबित करूंगा कि 50% कहां बताया और कहां नहीं बताया। और उसके बाद अगर मैं गलत हूं, मुझे अभी मैसेज कीजिएगा, बताइएगा मैंने गलत कहा है। स्टे ट्यून्ड, पार्ट 2 में बताऊंगा।